Welcome dear aspirants to today's daily news analysis of Arunachal Times और डेट है 15 अक्टूबर 2025 का। Okay. 2025 का आज का 15 का जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये साइंटिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ बल्सम फ्लावर ऑर्किड। सो यहाँ का इंडिया का जो बोटानिकल सर्वे है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका जो डिपार्टमेंट है वो अरुणाचल का वेस्ट कमिंग में, ठीक है, वेस्ट कमिंग में बल्सम फ्लावर जो कि आपका एक ऑर्किड फ्लावर है, उसका एक न्यू डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, तो ये बल्सम फ्लावर, ये जो इसका नाम, एक नया नाम दिया है इसको इम्पेटियंस राजीबीना। ठीक है, ये नाम दिया गया है। तो ये नाम जो आपका ये जो इम्पेटियन का जो जीनस का ये जीनस का जो फ्लावर है, ये इंडिया में ऑलमोस्ट 230 ऐसा नॉन फ्लावर्स पाया गया है इंडिया में। उसमें से एक जो शेरगांव का वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में फिर नया से एक फ्लावर रेजिबिना स्पीसीज जीनस का एक नया से फिर डिस्कवर किया है। तो सच डिस्कवरीज बेसिकली स्पीक्स अबाउट द रिमार्केबल जो फ्लोरा हम लोग का बायोडाइवर्सिटी, सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी जोन में है, उसका बारे में बताता है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को एक हॉटस्पॉट बताता है और उसका कंजर्वेशन के लिए एक और भी एक कंफर्मेशन स्टेप फॉरवर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। यहाँ में हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, फुल फॉर्म यहाँ है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश स्टेट प्रोटेक्शन फॉर द चाइल्ड राइट्स, इसका जो चेयरपर्सन है रतन आनिया। ठीक है, रतन आनिया along with its members, उसका मेंबर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका रिप्रेजेंटेटिव के साथ दे हैव गॉन फॉर ए कंसल्टेशन, जो एनुअल कंसल्टेशन होता है दिल्ली में, जो स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन है, उसको न्यू दिल्ली में रखने, मतलब मीट करने गया था। तो इसमें वो लोग का बेसिक थीम था सेफ गार्डिंग द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, गर्ल चाइल्ड का जो प्रोटेक्शन है उसका सेफ गार्डिंग के लिए इसका कंसल्टेशन मीटिंग रखने गया था। तो ये तो आपका जनरलाइज न्यूज़ है, लेकिन इसको एग्जाम फॉर्म में अगर आप देखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, इसको ऑफिशियली 8 नवंबर 2013 में इसको ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट जो आपका प्रोविजन ऑफ कमीशन, या शॉर्ट में लिख रहा है प्रोविजन फॉर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005, इसका अंदर का थ्रू, इसका प्रोविजन के तहत 2013 8 नवंबर में आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स का उसको डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स चिंगदांग ग्रीटिंग्स। So our governor K.T. Patnaik has extended his greeting and best wishes to the people celebrating the चिंगदांग फेस्टिवल। तो ये चिंगदांग फेस्टिवल आपका याद रखिए, ये सब फेस्टिवल भी आपका एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चिंगदांग फेस्टिवल के बारे में इसको आपका सजालोंग, ठीक है, इसको आपका सजालोंग कम्युनिटी दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। और अगर सजालोंग कम्युनिटी आप कंफ्यूज से बोलने से मिजी है ना, तो सजालोंग कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करता है एज ए एनुअल एग्रो फेस्टिवल। ठीक है, एज ए एनुअल एग्रो बेस्ड कम्युनिटी फेस्टिवल। ठीक है, तो ये फेस्टिवल कभी कभी पूछा जाता है ये कौन सा कम्युनिटी का फेस्टिवल है, एग्जाम में ज़्यादातर उसको पूछता है, इसलिए ये फेस्टिवल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ ए यंग टीम इज ड्राइविंग चेंज इन कई पंजर। आपका कई पंजर जो सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट, कई पंजर एंड बिचोम, ये दोनों वन ऑफ द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश का, यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसको 2014 में ही बनाया गया था। ठीक है, तो कई पंजर डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशनल रिफॉर्मेशन चेंज देखने को मिल रहा है, एजुकेशनल रिफॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है अंडर द गार्डियनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर
ये स्वाति नागरिका स्वाति, ठीक है। श्वेता, सॉरी नागरिका बोल रहे, गलती नाम बोल रहे, श्वेता नागरिका, नागरकोट, नागरिका बोल रहे नगरकोट, ठीक है। तो अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स आपको देखने मिल रहा है अंडर द डिप्टी कमिश्नर श्वेता नागरकोट। तो उन्होंने आपका जो 6 करोड़ का जो गोल है, 6 करोड़ का जो गोल फॉर 2025 के अंदर में बहुत सा 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है, 3 सिंपल प्रिंसिपल से उन्होंने चेंजेस लाने का एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। प्रिंसिपल जिसमें 3 सिंपल प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है लिसनिंग टू पीपल, पीपल का सुनना कि पीपल को क्या चाहिए, है ना। उसके बाद एक्टिंग ऑन द फैक्ट्स, एक्टिंग ऑन फैक्ट्स। उसके बाद दूसरा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, continuous improvement based on feedback, based on feedback। तो ये 3 सिंपल प्रिंसिपल को उन्होंने यूज किया है, जहां में वो सिविल लिसनिंग टू द पीपल, एक्टिंग ऑन द फैक्ट्स, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द फीडबैक्स। सो इसी के चलते आपका डिप्टी कमिश्नर एक फेलोशिप प्रोग्राम रखा है, फेलोशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप रखा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, लिखा, बाय, लिखा, कैरोल एंड तोको यापुन, ठीक है। सो ये 3 एजुकेटेड कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है ऐसे स्कॉलरशिप का अंदर में ऐसे मतलब काम करने के लिए, ठीक है। सो दे विल प्रोवाइड ए बैकबोन स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लानिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा एनालिसिस फॉर एजुकेशन हेल्थ, वो सब सेक्टर का एनालिसिस को बना के टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करें। तो सच मतलब स्टेप जो आपका ग्रास रूट लेवल तक, ठीक है, ग्रास रूट लेवल तक वो एजुकेशन को चेंज करने का कोशिश स्टेप है एजुकेशन, ठीक है। और बेसिकली एजुकेशन में जो मेन उसका जो लूप होल है, रूट कॉज है कि एजुकेशन क्यों लैक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए और उसको वही प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इनिशिएट लिया है। तो ये बिलीव करता है कि इट विल लीड ए ड्राइविंग चेंज इन ओवरऑल कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट। सो नेक्स्ट इज वुडन मास्क ऑफ शेर तुकपेन कम्युनिटी डिस्प्लेड एट दिल्ली इवेंट, ठीक है। सो आपका जो शेर तुकपेन का वुडन मास्क है, ठीक है, वुडन मास्क, शेर तुकपेन का जो वुडन मास्क, इट वाज मेड बाय सांग वांगदी तुंगोन एंड लेदो तुंगोन, ठीक है, तुंगोन। तो wooden mask made by Sang Wangdi and Ledo Thungon, it was exhibited in Delhi event, ठीक है। तो दिल्ली इवेंट में आपका जो ऑर्गेनाइज किया है वो जो आपका वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एंड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एंड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर वो लोग मिलके आपका जो एग्जीबिशन रखा है, जिसमें वुडन मास्क मेड बाय सांग वांगदी एंड लेदो थुंगम इसको डिस्प्लेस किया है। और ये वुडन मास्क जो आपका शेरगांव का शेर तुकपेन कम्युनिटी का उसको डिस्प्लेस किया है, शेर तुकपेन, ठीक है। उसके अलावा जो मेंशन तो नहीं है लेकिन आपका मोन सुगु, ठीक है, मोन सुगु जो एक ट्रेडिशनल, याद रखिए, एक ट्रेडिशनल पेपर है, ट्रेडिशनल हैंडमेड पेपर है, ठीक है, जो कि आपका मोम्बा ट्राइब का है होगा। तो ये मोन सोगू और वुडन वास दोनों को डिस्प्ले किया गया था आपका वाइल्ड लाइफ एग्जीबिशन में। वर्कशॉप एंड फूड फॉल स्कोप एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर साइंस एजुकेटर्स। सो आपका JNC जवाहरलाल नेहरू जो कॉलेज है वो जो कि आपका ईस्ट सियांग में है, तो वहाँ का जो कॉलेज का जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक वर्कशॉप रखा है, वर्कशॉप फॉर फॉल्स्कोप, ठीक है, जहाँ में पब्लिक को इसका फॉल्स्कोप का बारे में बताया गया। अभी ये देखो ये फॉल्स्कोप क्या है, ठीक है। फॉल्स्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत पोर्टेबल है, वर्सेटाइल है, एफोर्डेबल है, और इसको आप एक पेपर एंड लेंस यूज करके भी आप बना सकते हैं,
ठीक है। इससे आप ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एग्जीबिशन में आपको किस तरह से पोलन ग्रेन्स को देखने सिखाया है, प्लांट सेल को देखने के लिए सिखाया है। ठीक है। सो ये आपका मतलब फोल्सकोप जो ऐसा चीज है जिससे आप इजीली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को आप देख सकते हैं। टीम एडवेंचर एक्स अरुणाचल प्रदेश क्लिंचर्स रनर्स अप इन रैली ऑफ हिमालय। सो आपका हिमालय का जो रेस है रैली रेस, ठीक है, रैली रेस इन हिमालयस, उसमें आपका जो एडवेंचर एक्स टीम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और इसमें कौन कौन है टीम में, लक्पा शिरिंग एलोंग विथ नाकू हागे चादा एंड जोंगम मिरपी सिंगफो। ठीक है, टुगेदर 3 ऑफ देम, वो लोग जो रनर्स अप का पोजीशन को हेल्प किया है, सेकंड पोजीशन वो लोग हेल्प किया है। ठीक है। नेक्स्ट, INS Sayadri reaches Busan to take part in maiden India South Korea Navy exercise। सो आपका जो इंडिया और साउथ कोरिया का जो मेडन एक्सरसाइज है, यानी कि आपका जो नेवल एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज में आपका INS सयाद्री, ठीक है, वो हमें पहुंचा है एंड उसको बहुत वार्म वेलकम मिला है। और वहाँ में एक आपका जो मेरीटाइम एक्सरसाइज होगा, मेरीटाइम मीन्स नेवल एक्सरसाइज, मेरीटाइम एक्सरसाइज किया जाएगा बिटवीन द टू नेशन इंडिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है। तो अगर एग्जाम का फॉर्म के लिए INS सयाद्री के बारे में देखिएगा तो आपको याद करना है इसका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इसका कमीशन ये हुआ है 2012 में। ठीक है। और ये जो थर्ड शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल शेल्ड फ्रिगेट है। ठीक है। और इसको बनाने ये जो बेसिकली आपका आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत उसका अंदर में इसको, उसका थीम के अंदर में इसको कमीशन किया गया था। और इसका बेस जो विशाखापत्तनम में है, ईस्टर्न जो है विशाखापत्तनम में है, उसको याद रखिए। और ये जो ऑपरेशन कहाँ है बोले से ऑपरेशनल, सो इसका ऑपरेशनल साइट जो साउथ चाइना सी में और उसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन्स में है। ठीक है। तो INS का सयाद्री, उसका ईयर पूछा जा सकता है, क्या क्लास है वो पूछा एग्जाम में जा सकता है, कहाँ ऑपरेशनल है, कहाँ उसका बेस है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, Oil India Limited and NEPCO signed new agreement for continuous gas supply to power plant। continuous gas supply power plant के लिए ऑयल इंडिया और नेपको का बीच में साइन किया है। ये जस्ट एक न्यूज़ है, डाला गया है, लेकिन यहाँ में ये दोनों टॉपिक ऑयल इंडिया एज वेल एज नेपको ये एग्जाम फॉर्म में इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ऑयल इंडिया के बारे में। ठीक है। तो ऑयल इंडिया को आपको याद करना है, ये जो आपका 18 फरवरी 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक जॉइंट वेंचर ऑफ बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ऑयल इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर आपको याद करना है, ये जो आपका दुलियाजान में है, दुलियाजान असम में है। ठीक है। और रिसेंटली इसको महारत्न का स्टेटस दिया गया है, महारत्न का स्टेटस इसको 2013 में दिया, 23 में दिया। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेपको के बारे में, नेपको क्या है, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा। और नेपको जो ये एक मिनी रत्न है, इसको याद रखिए, मिनी रत्न का कैटेगरी होता है, तो वो कैटेगरी में क्लास 1 में ये बिलोंग करता है, मिनी रत्न क्लास 1 में बिलोंग करता है। और मिनी रत्न इसको 2013 में ये स्टेटस दिया गया है। और नेपको को इस्टेब्लिश किया है आपका 2 अप्रैल 1976 में। ठीक है। और नेपको का जो हेडक्वार्टर है ये जो ब्रुकलेन शिलोंग में है, ये याद रखिए।
तो ये दोनों, ये जो एग्रीमेंट तो हुआ, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ऑयल इंडिया नेपको उसके बारे में भी जानना है। नेपको मिनी रत्न क्लास 1 से है और 2013 में ये स्टेटस दिया है। 1976 में फॉर्म हुआ है, हेडक्वार्टर शिलोंग में है, ठीक है। ऑयल इंडिया 59 में, हेडक्वार्टर दुलियाजान में, और महारत्न का स्टेटस 23 में दिया है। उसके बाद गूगल अनाउंसेस 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन AI हब इन इंडिया meant to drive digital transformation, ठीक है। सो गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, ठीक है, CEO गूगल का, उन्होंने एक डील साइन किया है विद अदानी ग्रुप, और ये डील में आपका जो बेसिक साइट है वो भी विशाखापत्तनम में, ठीक है। विशाखापत्तनम में वो एक ग्लोबल हब बनाने के लिए, उसको यूजिंग AI ट्रांसफॉर्मेशन हब बनाने के लिए उन्होंने एक 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डील बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद मेघालय, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन मेघालय साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ क्लब, ठीक है। तो आपका जो मेघालय है वो एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ, ठीक है। तो इसमें इसको साइन करने का बेसिक टारगेट ये था कि वो जो मेघालय को फुटबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का टारगेट रख रहा है, अपग्रेडिंग ऑफ फुटबॉल मैच। तो यहाँ ये जो न्यूज़ को इसलिए डाला है क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, इसका रीजन 2025 का इसका अचीवमेंट ये है कि ये लोग जो आपका जो डूरन कप है ना, एशिया का ओल्डेस्ट जो कप है, ड्यूरन कप 2025 का विनर है, उसको आप याद रखिए, ठीक है। 2025 का डूरन कप का विनर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। उसके बाद मिशन ड्रग फ्री कैपिटल लॉन्च। सो एक फुटसॉल मैच रखा गया है, फुटसॉल मैच होगा जिसमें 19 टीम्स हैं, और ये टीम्स जो अंडर द मिशन फ्री ड्रग कैपिटल के अंदर में ये मैच को खेला गया है, ठीक है, ईटानगर में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ओवरऑल चैंपियन एट 4th नॉर्थ ईस्ट जोन क्रिकेट चैंपियनशिप, कराटी चैंपियनशिप। सो नॉर्थ ईस्ट जोन का कराटी चैंपियनशिप में अरुणाचल जो फर्स्ट पोजीशन में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो फर्स्ट पोजीशन में है विथ 177 मेडल्स। ये याद रखिए, कभी कभी कितना मेडल्स है वो एग्जाम में पूछ सकता है, और इसमें से 56 गोल्ड है, 56 गोल्ड मेडल, उसके बाद 38 सिल्वर मेडल और 83 ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद सेकंड पोजीशन में आया है आपका असम, सेकंड पोजीशन में, एंड थर्ड पोजीशन में आया है आपका मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया कंप्लीट क्लीन स्वाइप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज होगा। तो इंडिया जो आपका रिसेंटली जो टेस्ट मैच है वहाँ में कंप्लीटली, यहाँ पे लिखा है कंप्लीटली वेस्ट इंडीज को कंप्लीट क्लीन स्वाइप यानी कि पूरा मैच को उन्होंने जीता है, उसका बारे में बताया गया है। उसके बाद इंडिया फेल्स टू क्वालिफाई 2027 का जो आपका जो एशियन क्लब है, एशियन फेडरेशन जो फुटबॉल क्लब है एशियन क्लब का, उसमें इंडिया जो सिंगापुर से हार के क्वालिफाइंग मैच में वो निकल गया है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हो रहा है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन यानी कि बैडमिंटन का जो चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है जूनियर सेक्शन का गुवाहाटी में, ठीक है। तो वहाँ में इंडियन प्लेयर्स तन्वी शर्मा एंड उन्नति हुडा, वो लोग एक इजी विन एंड क्लीन विन से मैच को स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, थॉट ऑफ द डे। इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज को देखने का, अगर आप वो चीज सही और राइट वे में होगा तो सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगी, ठीक है। सेड बाय वेन डायर। सो आज का डेली न्यूज एनालिसिस इतना ही। थैंक यू, ठीक है। अगर कुछ क्वेरीज है आपको गिवन नंबर में है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।